आइए चलते हैं चुनावी चाय के सियासी सफर में और इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है यहाँ के लोगों की सियासी राय। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है? 2024 लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी तिबारा जो है प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। चूँकि हमने चुनाव विकास के लेकर के तय किया था। आज जो मूलभूत 3 सुविधाएं होती हैं जनता की, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी भी माननीय मोदी जी दे रहे हैं, कपड़ा भी देने का स्वरोजगार के तहत दे रहे हैं। उसके बाद जो है मकान प्रधानमंत्री आवास तहत देख रहे हैं कि आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को लोग एक बहुत बड़ा आधार मानते हैं कि वोट मिलेगा, और भी सारे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है? पहले तो मैं इनकी बात का एक जवाब दे दूं कि विकास बड़ा अच्छा किया है। अगर 3 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल दे के अगर वो विकास कहते हैं तो ये विकास उन्हीं को मुबारक हो। आप बताइए, ये ज़िला जजी का परिसर है और तमाम वकील भी यहाँ सुबह शाम चाय पीते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे पास मौजूद हैं। क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होगा या वापसी भाजपा की? जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा 10 वर्ष, इन 10 वर्षों में जो बेसिक उपलब्धियां होती हैं समाज के प्रति, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया है। यहाँ जो मूल मुद्दा इस देश में है वो है रोज़गार का, और रोज़गार का मुद्दा जिस चरम सीमा पर बढ़ गया है कोविड काल के बाद, जो रोज़गार की समस्याएं निकल के आई हैं, उससे कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय और गरीब तबके का आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। परिवर्तन की तरफ लोग भी जाना चाह रहे हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, पिछली 2 बार से भाजपा के सांसद, तीसरी बार भी टिकट मिला है, तो क्या सांसद महोदय के बारे में क्या विचार? देखिए, जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 10 सालों में वो 1-2 बार अगर हमीरपुर आए हों या अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरा किया हो, संसद में उनकी उपस्थिति सुनते हैं कि बहुत अच्छी रही है, पूरे दिन रहे। लेकिन जिस जनता ने उनको वोट दे के यहाँ से भेजा था, उनके बीच में उनकी उपस्थिति नगण्य रही है। ये बताइए, 2024 का चुनाव है, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या लगता है, पिछली सरकार में और पिछले सांसद महोदय ने विकास किया है? क्या परिवर्तन होगा या फिर वापस भाजपा? देखिए, परिवर्तन तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य 2014 से लेकर वर्तमान तक अभी तक कराए हैं, ना ही अभी तक कोई सरकार जो मौजूदा सरकारें रही हैं पूर्व में वो करवा पाई हैं। इसका हमारा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जोरदार कार्य चल रहा है, और इतने हमारे विकास कार्य आप देख लीजिए। उज्ज्वला योजना हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गए, जो गरीबी के कारण आदमी इलाज नहीं करवा पाता था, 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये बताइए कि कुछ कमाल हो पाएगा, अखिलेश और राहुल गांधी साथ में आए? पहली बात तो भाई, ये चर्चा किस बात पे हो रही है? चर्चा चाय पे हो रही है, तो चर्चा चाय पे ना होकर पानी पे होनी चाहिए, क्योंकि चाय पीने की औकात आम जनमानस की रह नहीं गई। इतनी महंगाई इस सरकार में हो गई है कि अब आदमी पानी पी के अपना गुजारा कर रहा है। मेरे छोटे भाई ने अभी कहा कि लक्ष्य, इन्होंने जब 14 में चुनाव लड़ा तब इन्होंने लक्ष्य बनाया कि 2021, 2024, 2029, अब इनका लक्ष्य पहुंच गया 2047। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ भी जाने का अपना विचार बना रहे हैं। ये बताइए, हमीरपुर लोकसभा सीट, और यहाँ पर एक तरफ तीसरी बार टिकट दिया है भाजपा ने पुष्पेंद्र चंदेल को, दूसरी तरफ अजय राजपूत हैं, तो जातिगत समीकरण क्या यहाँ पर असर डालेंगे या फिर एक तरफा जो वो मोदी लहर की बात होती है वही कायम रहेगी? देखिए, जाति और धर्म की राजनीति जो इंडिया गठबंधन एक तो वो नहीं करता है, और जातीय आधार पर नहीं दिया है, हमने दिया है जो मेरिट के आधार पर, जो पात्रता उसे टिकट दिया गया है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती की है, उस गलती को इस लोकसभा क्षेत्र की जनता सुधारेगी। क्या लगता है, 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लहर या स्थानीय मुद्दे, सांसद जी का विकास? सांसद जी का विकास और मोदी जी की गारंटी पर बात पे हावी होने वाली है। और अभी तक पिछली बार पहला चुनाव सांसद जी 1 लाख वोटों से जीते थे, दूसरा 2 लाख से जीते थे, इस बार 3.5 लाख से जीतेंगे। अब यही बता दें इनको, जो उन्होंने कहा कि अभी ओलावृष्टि में सबसे पहले भाजपा के ही लोग ही पहुंचे। सबसे पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद बाबूराम जी, फिर मन्नू जी, फिर हमारे विधायक जी, सभी लोग घर घर गए। और जहाँ भी कहीं ओले से थी, ओलावृष्टि की 56 गांव घुस गई, लेकिन हम लोगों ने जहाँ बारिश से नुकसान है, बारिश हवा से, वहाँ की भी रिपोर्ट बनवा के भिजवाई है। जो जितनी जल्दी पैसा रिलीज हुआ है,
इस सरकार में। इनके जमाने में बाढ़ पीड़ितों को 36 रुपए की चेक मिलती थी, जो भरुआ ब्लॉक से भेजती थी, तो लोग 36 रुपए की चेक, क्योंकि उस समय किराया लगता था 14 रुपए। अजय सिंह राजपूत जी की बात हो रही है। उनके पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं, तो व्यक्तिगत नहीं, ये बताइए सांसद महोदय आपके बीच में आए? हमारे सांसद लापता सांसद हैं। आप हमीरपुर की जनता से किसी से भी पूछ लीजिएगा, आज तक दर्शन नहीं मिले। हमने तो आज तक दर्शन नहीं किए अपने सांसद के। और रही पुष्पेंद्र चंदेल की हमीरपुर में देन है, ये जो 5 बांध महोबा जो सिंचाई से बुंदेलखंड तृप्त रहता था, केन परियोजना जो जुड़ी है लिंक, उर्मिल बांध, लहचुरा बांध, ये सब बांधों को जोड़ के एक सिंचाई की व्यवस्था हमारे सांसद जी ने वहाँ जो बैठ के सरकार के साथ होने के बाद बुंदेलखंड की आवाज उठाते हैं वहाँ पे लोकसभा में। सियासी मंच है और यहाँ पर लोगों की जो सियासी बातें हैं वो भी आ रही हैं और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? 2024 में मोदी जी का जाना 1001% तय है। मोदी जी के झूठ से, बेरोजगारी से, लफाजी से बिल्कुल आदमी तंग आ चुका है। मोदी जी सिवा नफरत लोगों को बांटने के अलावा, नफरतें पैदा करने के अलावा कुछ नहीं। ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से चाय पर चुनावी चर्चा थी। लोगों का अपना अपना मानना है। कुछ का कहना है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है कि 400 पार, तो 400 सीटें आ रही हैं। तो कुछ का कहना है कि परिवर्तन केंद्र में होने वाला है और जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाएगा। फिलहाल सैयद उस्मान को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।